अच्छा, तो ये गमला है यहाँ लगाए हैं, कागजी नींबू है। अच्छा है लेकिन छोटा है। कब, कितना दिन का है? 8 महीना। ठीक है, घबराइए नहीं, 10 महीना और लगेगा। मेरे प्यारे किसान भाइयों एवं मैं घर में रह रहे कि किसान प्रेमियों, ऑफिस में कार्य करने वाले हमारे प्रेमी भाइयों, आप सबों को यूट्यूब चैनल पर आज आमंत्रित करते हुए मुझे काफ़ी हर्ष हो रहा है। आपका अमूल्य समय मैंने लिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। आज मैं आप लोगों के सामने अधिक से अधिक कागजी नींबू प्राप्त करने की विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। तो आपको अपने अपने कामों में व्यस्त आप लोग तो रहते ही होंगे, लेकिन कुछ लोग यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी हमसे कुछ सवाल करते रहते हैं कि मैंने पौधा तो लगाया, नींबू का पौधा तो लगाया है और वह मैं अपने गमले में भी लगाया है, बहुत अच्छा पौधा है, लेकिन अभी तक फल और फूल नहीं दे रहा है। इसका क्या कारण है? मुझे चाहिए बहुत जल्द से जल्द ज़्यादा मात्रा में मुझे फल प्राप्ति की हमें कामना है। हमें बताइए कोई उपाय है तो मैं करूं। मैंने उनका ग्रीवांसेस को सुना और सुनने के बाद मैं उनके पास भी गया तथा उनके घर में जो लगा हुआ गमला है छत के ऊपर, उसका भी मैंने अवलोकन किया, देखा। देखने के बाद तो मुझे काफ़ी खुशी भी हुई और हंसी भी आई। हंसी इस बात को लेके आई कि ये जो गमला में पौधा लगा हुआ है यह अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तो इसी तरह की एक कहानी भी मुझे याद आती है कि बहू ने अपने सासू माँ से पूछा कि सासू माँ मुझे आप कब जगाएंगे? तो सासू माँ ने कही कि समय आने पर तुम स्वयं जाग जाओगे और इतना ही नहीं, सारी दुनिया भी जान जाएगी। तो इस तरह से मैं इनका गमला का भी अवलोकन किया। इनका गमला का जो लगा हुआ पौधा है यह उतना परिपक्व नहीं है, बहुत छोटा है, और इन्होंने बताया कि यह 10 महीना का लगा हुआ पौधा है, शायद हो भी सकता है। पूरा परिपक्व होने के लिए इनको 1 साल से 1.5 साल का समय लगता है, और अगर इसकी अच्छी खाद की व्यवस्था की जाए, इसमें दी जाए, तब जाके वह 1.5 साल के अंदर में यह फूल और फल भी देने लगते हैं, अन्यथा विलम्ब भी हो सकता है। तो मैंने इनको बताया कि अभी आपका पौधा बहुत छोटा है और इसलिए आप अभी धैर्य से रहें और घबराएं नहीं। समय आने पर यह अपने आप स्वतः फूल भी देगा और फल भी देगा। सबसे पहले यह है कि फूल निकलना तो पौधों में शुरू होता ही है और फूल भी देता है, फल भी देता है, लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यह पौधा जो लगा हुआ गमला में, इसको अधिक मात्रा में पानी आप दे रहे हैं या कम मात्रा में दे रहे हैं। अगर अधिक मात्रा में पानी देते हैं तो अगर इसमें फल भी, अगर फूल भी लगता है तो फूल नहीं रहेगा और वह फूल झड़ के नीचे गिर जाएगा। इसलिए नींबू के पौधे में बहुत कम मात्रा में पानी देना चाहिए। गर्मी के मौसम में भी इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। गर्मी के मौसम में कभी कभी जून महीना में, मई जून के महीना में इतनी कड़ाके की गर्मी पड़ती है, धूप लगती है कि इसके पौधे झुलस जाते हैं और इसकी पत्तियां भी सिकुड़ के या पीला होके ज़मीन के ऊपर आके गिर जाती है। तो ऐसी स्थिति में इसमें फूल भी लगना और फल भी आना यह नहीं के बराबर ही होता है। प्रायः नींबू के जो पौधे हैं तो इनको देख रेख करना सुनिश्चित हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये पौधे को बरसात के मौसम में या गर्मी के मौसम में इसको बचाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बरसात के मौसम में जब इतना वर्षा होती है तो घर द्वार जो है, घर दरवाज़ा जो है या घर
जितने आदमी हैं वह घर से बेघर हो जाते हैं, किसी के घर जो है तबाह हो जाता है। वैसी स्थिति में नींबू के ऊपर अगर बरसात का पानी अगर इस पर गिरे तो यह भी सड़ना शुरू हो जाता है, यह भी गलना शुरू हो जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में इससे वर्षा से बचाने के लिए अगर आपके पास में अगर पन्नी है तो इसके ऊपर डाल के इसको ढक दिया कीजिए। ढकने से क्या होता है कि इसकी बचाव होता है और पानी इसके ऊपर नहीं गिरता है, पौधा सुरक्षित रहता है। तो अब आपको यह सुनिश्चित करना है कि हमने जो पौधा लगाया है इसको तो मैंने बचाया है, लेकिन पौधे को जिस गमले में मैंने लगाया है क्या उसमें किसी तरह का खाद डाले हैं आप या नहीं डाले हैं, इसका भी आपको अवलोकन करना है। आपने देखा है यदि इस गमले में अगर सारा सिर्फ मिट्टी ही डाल के पौधा लगा दिया है तब आप 1 और 1.5 साल के अंदर में आप कामना जो कर रहे हैं पौधे का यह तो बेकार है। हो सकता है ये 3-4 साल के बाद ही पौधा आपको फूल और फल देगा। तो इस तरह से इसमें गमले में सबसे पहले आप कंपोस्ट खाद डालिए। अंडी की खल्ली है, सरसों की खल्ली है, सूखा हुआ गोबर का अगर खाद आपके पास में है तो सारी चीज़ों को इसको मिला के आइस में डाल दीजिए और इसकी सिंचाई कीजिए। सिंचाई करने से क्या होगा कि इसको ताकत मिलेगी। हाँ, एक बात का अवश्य ध्यान होगा, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पानी से इसके बचाव करना ज़रूरी है। अधिक मात्रा में इसमें पानी नहीं देना है। दीजिए, ऐसी बात नहीं है कि मैंने कहा कि आपको नहीं देना है, दीजिए। देखिए जब मिट्टी की परत जो है जब बिल्कुल सूख जाती है, जब वह गीली नहीं रहती है, तो वैसी स्थिति में इसमें थोड़ा सा पानी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसका संरक्षण करते हैं तो उम्मीद है कि आपको भी यह बहुत मात्रा में फल देगा और यह फल की प्राप्ति भी आप कर सकते हैं आसानी से। सूरज का रोशनी भी इसको मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैंने बताया कि सूरज की रोशनी पर्याप्त मात्रा में ही मिलना ज़रूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी इसको बर्दाश्त नहीं होती है, पौधा झुलस जाता है। अब यदि आपने इस पौधे में, इस गमले में ये सारे विधियों को अपनाया है और इसमें आप भिन्न भिन्न तरह के खाद जैसे गोबर का खाद हो गया, सरसों की खल्ली हो गई या अंडी की खल्ली है, तो इस तरह से आप जितने भी प्रकार के कंपोस्ट खाद इसमें डाल दिया है तो आपने तो सारा काम कर दिया, इसकी सिंचाई भी कर दिया। तो आप उम्मीद रखिए कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको यह फल देगी। घबराने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा आपको फल देगी। जितना आप उम्मीद नहीं करते हैं उससे भी ज़्यादा आपको फल देगी। हाँ, एक बात और है, यदि मान लीजिए कि फूल भी देता है और फूल देने के बाद उसमें फल भी लगता है, लेकिन जितना हम उम्मीद करते हैं उतना नहीं लगता है, इसको बढ़ाने के लिए आप कुछ कर सकते हैं। जैसे सुहाग आपके पास में है, नहीं है तो दुकान से ले लीजिए और सुहाग का 20 ग्राम जो है मात्रा मात्र प्रति पौधे के हिसाब से इसको चूर्ण बना के इसमें डाल दीजिए और इसको देखिए यह कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दिलाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको फल होगा। तो मैंने आपको आज यहीं पर यह वीडियो में समाप्त करता हूँ। यदि मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करेंगे ताकि मैं आपको दूसरे वीडियो में आपसे मुलाकात कर सकूँ। जय हिंद, जय भारत।